उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आया है वो चौंकाने वाला है और इसकी भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। दूर से जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये नतीजा है उसका किसी को अनुमान नहीं था जी। जो लोग उत्तर प्रदेश जा रहे थे वो भी ये मान रहे थे कि बीजेपी की जगह जगह समस्याएं तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनका नेतृत्व, उसका जो करिश्मा है वो उत्तर प्रदेश में बना रहेगा जी। और चुनाव कमोबेश 19 से ज़्यादा सीटें नहीं तो कम से कम 19 में जितनी सीटें मिली थी 64-66 उतनी सीटें मिलेंगी। पर परिणाम अलग आया है जी। और इस परिणाम के आने का इस तरह का जो परिणाम है अब वो उसके कारण तुरंत अगर मुझे बताना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत से कट गई जी। अगर वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को, राज्य सरकार को और उसके शुभचिंतकों को जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं हुआ जी। दूसरा, विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा था उस दुष्प्रचार का वोटर तक क्या असर हो रहा है, वोटर के दिमाग में क्या उसका परिणाम हो रहा है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या दरअसल सचमुच जो झूठ फैलाया जा रहा है वो सच कैसे मान ले रहे हैं, ये अगर इसका अनुमान होता जी तो ये लोग घर घर जा कर के बताते कि नहीं ये गलत बात है। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि बसपा का मार्जिनलाइज होना भी इस चुनाव परिणाम का एक बड़ा कारण जी। और बसपा मार्जिनलाइज क्यों हो गई? क्योंकि बसपा के वोटर को भी ये खोटा सिक्का जो कांग्रेस और सपा चला रही थी जी कि आपका आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छीनने जा रहे हैं, इस बात का प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव सभाओं में जब ये बात उनके ध्यान में आई तो उन्होंने बताया भी कि कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन 4 बातें लिख करके दे जी कि क्या वो धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे, लिख कर दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे, और इस तरह से उन्होंने 4 बातें की। अब प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे वही वास्तविक जी, यानी आरक्षण का, संविधान का और लोकतंत्र का पर खतरे हैं। इस खतरे को जिस रूप में लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा था वो उसका राजनीतिक संदेश ये था कि एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा जी। अब है तथ्य इसके उल्टा और इसके प्रमाण भी हैं। जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने पहले सच्चर कमेटी बनाई जी, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश है कि 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए जी। प्रधानमंत्री ने वही याद दिलाया, लेकिन एक
सही बात को कहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको वोटर तक नहीं पहुंचा सकी, ये तो साफ साफ दिखता। जी, तो बाबूजी क्या लगता है क्यों नहीं पहुंचा पाए ये लोग? कि ओवर डिपेंडेंसी थी प्राइम मिनिस्टर पर, या गुटबाजी है, या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत निष्क्रिय हैं? क्या आपको लगता है? क्योंकि एक माहौल, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, तो एक पूरा माहौल राममय बना हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर थी, और ये गठबंधन ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा था। 4 चुनाव 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार पीछे जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर के सामने तो पॉपुलैरिटी में कोई नेता वहां दिखता नहीं था। देखिए, ये एक विडंबना है। क्यों नहीं पहुंचा पाए, इसका उत्तर तो केवल इतना ही है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उतनी गंभीरता से ले नहीं सकी। जी, क्योंकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन तंत्र का सवाल है, वो बहुत व्यापक गहरा है, जी, गांव-गांव तक है। जी, पहले की तुलना में बहुत कई गुना उसकी ताकत है। इसके बावजूद वो विफल हुए, यह अफसोस की बात है। लेकिन और विडंबना यह है कि 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी का ध्वंस हुआ, तो 93 में वहाँ की असेंबली का चुनाव हुआ। जी, और सपा और बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 193 सीटों पर सिमट गई। जी, और इन दोनों का स्पष्ट बहुमत इनको मिला। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह की बड़ी घटना होने के बाद, यानी अब तो राम मंदिर का बनना ऐतिहासिक घटना, जी, और 500 साल का इतिहास फिर से करवट ले चुका है। जी, जहाँ कि मंदिर नहीं था, वहाँ मंदिर बन गया है, और उसका पूरे देश में भी, पूरी दुनिया में भी इसका स्वागत हुआ है। लोगों को लगा कि हाँ, हम अब जो चाहते थे वो हुआ। जी, इस बात का भी लोगों को कहना चाहिए कि अनुभव हुआ कि अब एक जो सनातन धर्म की धारा है वो आगे बढ़ेगी, और वो जरूर बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाना, यानी उसको उत्तर प्रदेश में होना तो ये चाहिए था, जैसा कि बीजेपी ने नारा दिया था कि 80 सीटें जीतेंगे, जी, तो 80 के करीब उनको पहुंचना चाहिए था, बजाय इसके ये 30-35% करके रह जा रहे हैं। तो ये एक विडंबना है, और ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता के दौर में रही हो। उसको ये लग रहा था कि हम कुछ करेंगे नहीं, परंतु प्रधानमंत्री का नेतृत्व और ये मंदिर का बनना, ये हमारी नैया को पार लगा देगा। जी, ऐसा नहीं हुआ है।